भोजपुरी, अवधी, मैथिली और हिंदी ये भाषाएं हैं जो कि बिहार में डोमिनेंट तौर पर बोली जाती हैं। ऐसे में हमारे देश के प्रधानमंत्री जब बिहार का दौरा करते हैं और वहां पर जाकर अंग्रेजी में भाषण देते हैं, तो उसके मायने कुछ तो अलग होंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अंग्रेजी में अमूमन अपने भाषण भारत में तो देते हुए दिखाई देते नहीं है, लेकिन इस बार उन्होंने जब अंग्रेजी में बिहार जैसी जगह पर जाकर भाषण दिया, तो उसके कुछ मायने थे, कुछ मतलब थे जो कि दुनिया ने, वर्ल्ड मीडिया ने निकाले हैं। और अंग्रेजी में भी ऐसा नहीं था कि पूरा भाषण दिया मोदी जी ने। उन्होंने जो भाषण दिया उसका एक हिस्सा अंग्रेजी में था, जिसमें उन्होंने यही कहा था कि जो घटना पहलगाम में हुई है और जितने भी लोग पहलगाम के उस घटना से जुड़े हुए लोग हैं, हम उनको पूरी दुनिया में कहीं भी ट्रैक करेंगे और ख़त्म करेंगे, और जिन लोगों ने उनका साथ दिया है उनको भी ढूंढ कर ख़त्म करेंगे। और ये जो बात प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में खड़े होकर अंग्रेजी में कही थी, ये सिर्फ बिहार के लोगों को सुनाने के लिए नहीं कही थी। ये उन्होंने अंग्रेजी में कही ही इसलिए थी कि पूरी दुनिया में बिना किसी ट्रांसलेशन के ये बात जो कि वो कह रहे हैं ये पहुंच सके, और वो लोग जो इसके कर्ता धर्ता हैं पहलगाम के हमले के, वो ये समझ सकें कि इस बार बात किस लेवल तक जा सकती है। दोस्तों, पहलगाम में जो घटना हुई है उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरीके से अब खुली खुले तौर पर बात कह दी है कि भैया अब जो होगा वो हमारे हिसाब से होगा। पीएम मोदी इस घटना के बाद पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए। बिहार के मधुबनी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने दहशतगर्दों और जिस तरह से ये लोग साजिशों को अंजाम देने वाले लोग हैं, खास करके पाकिस्तान को, उन्होंने सख्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने भी ये हमला किया है उन दहशतगर्दों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है वे जल्दी ही स्वस्थ होंगे। इसके लिए भी सरकार का जो भी प्रयास बन सकता है वो कर रही है। और इस हमले में किसी ने जो अपना भाई खोया है, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है, उनसे मतलब उनमें से या तो कोई बंगला बोलता था, या तो कोई मराठी बोलता था, कोई उड़िया बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई गुजराती बोलता था, कोई यहाँ बिहार का लाल था। उनकी मृत्यु पर कारगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है। पूरी जनता के अंदर इस समय एक आक्रोश है, एक दर्द है, एक पीड़ा है कि यार ये क्या हुआ है। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि हमारा सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर ये जो घटना हुई है, ये सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर के साथ नहीं हुई है, बल्कि देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर इस बार सीधे हमला किया है, और ये बहुत बड़ा दुस्साहस है। इसके बाद पीएम मोदी ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि मैं बहुत क्लियर शब्दों में ये बात कहना चाहता हूं कि जिन्होंने भी ये किया है उन लोगों को और उस साजिश को रचने वाले लोगों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, और ये सजा मिलकर रहेगी। पीएम मोदी ने कहा कि अब जो बची कुची जमीन इन लोगों के पास थी, जिसका ये इस्तेमाल इस तरह की घटनाओं की तैयारी के लिए किया करते थे, उस जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब इन आकाओं की कमर तोड़कर रख देगी। और इसके बाद उन्होंने अंग्रेजी में अपने बयान को दोहराया और पूरी दुनिया को मैसेज देते हुए कहा कि भारत इन लोगों की पहचान करके हर एक व्यक्ति जो इसमें इन्वॉल्व था, हर एक बॉस जो इन लोगों को इन्वॉल्व करवाने वाला था, उनको सजा देकर रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत किसी भी कीमत पर अब इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगा, और इस हमले के जो पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाने के लिए हर एक मुमकिन कदम उठाया जाएगा। पीएम मोदी ने दुनिया के उन तमाम नेताओं का भी आभार जताया जो मुश्किल घड़ी में भारत के साथ खड़े हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हम धरती के आखिरी छोर तक उन आतंकियों को पीछा करके पकड़ेंगे, न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, और पूरा देश इस दिशा में दृढ़ है। हर शख्स जिसका मानवता में विश्वास है, भरोसा है, वो हमारे साथ है। शांति और सुरक्षा ये तेज विकास की सबसे ज्यादा बड़ी जरूरतें होती हैं। भारत इससे पहले भी पुलवामा और उरी हमले के बाद में आतंकियों के अड्डों पर स्ट्राइक कर चुका है, और जिस तरीके से उस समय जवाब दिया गया था, इस बार भी कुछ वैसा ही होगा, और इस बार भी भारत वैसा करने का पूरा मन बना चुका है। पाकिस्तान को पहले ही वैश्विक मंच पर अलग थलग कर चुका भारत इस बार कड़े और बड़े एक्शन की तैयारी में है। पीएम मोदी का दुनिया को मैसेज भी इसी कड़ी का एक हिस्सा माना जा रहा है। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाया है।
और दुनिया को एक बार फिर से इससे अवगत करा दिया है। उन्होंने मानवता और शांति के लिए इस तरह की चीज़ों का जवाब देने की एक माकूल ज़रूरत का भी बात कही है। साथ ही पीएम मोदी ने यह साफ कर दिया है कि भारत के दुश्मन कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में छुपकर बैठे हों, उनको करारा जवाब जरूर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को जो घटना हुई है, उस घटना में जो लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, इसके बाद से ही भारत लगातार पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन ले रहा है, जिसमें कि पहले भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित करने का फैसला किया है। इसके साथ ही पाकिस्तान के राजनयिकों को वापस भेजने और अटारी वाघा बॉर्डर को बंद करने का फैसला भी लिया गया है। पाकिस्तान से आने वाले लोगों का वीज़ा तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है और यहां आए पाकिस्तानियों को वतन लौटने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि हम पृथ्वी के जिस भी छोर में ये लोग बैठे होंगे, उनको हर संभव तरीके से हम ढूंढेंगे। और ये बात वाकई में जिस तरीके से उन्होंने कही है, ये बात बताती है कि वो अब जिस भी तरीके से संभव हो पाएगा जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान को भी इस समय भारत के एक्शन का खौफ है। बॉर्डर पर एक तरीके से तनाव पहले ही बढ़ चुका है और इसके कारण पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में भी बड़ी गिरावट देखने के लिए मिली है। पिछले 2 दिनों में पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट इंडेक्स जो है KSE, वो करीब 100 पॉइंट तक बिखर चुका है। बुधवार को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जोरदार गिरावट देखने को मिली। पाकिस्तानी अखबार डॉन की वेबसाइट पर दी गई इंफॉर्मेशन के मुताबिक KSE 100 इंडेक्स 1204 पॉइंट से लुढ़क गया और 1,17,226 पर बंद हुआ। इसके अलावा आज भी इस इंडेक्स में हैवी गिरावट देखने को मिल रही है। इंडेक्स अभी 1455 पॉइंट्स गिरकर 1,15,000 पॉइंट्स के आसपास है। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग वॉल्यूम और वैल्यू में भी काफ़ी गिरावट आई है। वॉल्यूम 18% गिरावट के साथ 605 मिलियन शेयर पर चल रहा है। वहीं ट्रेड वैल्यू जो है वो 9.05% गिरकर 27.76 अरब पाकिस्तानी रुपए पर आ गई। वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान को लेकर एक वार्निंग दी है। साथ ही ये भी कहा है कि अगर सुधारों में देरी हुई और पॉलिसी में लचीलापन नहीं आया तो पाकिस्तानी इकोनॉमी को लेकर उठाए गए कदमों पर पानी फिर सकता है। पहलगाम में जो घटना हुई उसके बाद भारतीय बॉर्डर पर भी तनाव देखने के लिए मिल रहा है। पाकिस्तान को लेकर भारत के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। सोशल मीडिया पर सरकार से पाकिस्तान से एक कड़ा कदम उठाए जाने की मांग लगातार की जा रही है। वहीं पाकिस्तान को भी डर है कि भारत कोई कड़ा कदम ज़रूर उठा सकता है। भारत सरकार ने भी देर रात सिंधु नदी जल समझौते को रद्द कर दिया है और भी उसके साथ कुछ बड़े कदम उठाए। कुल मिलाकर 5 चीज़ों का बड़ा कदम उठाया है। ऐसे में IMF ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए पाकिस्तान की GDP ग्रोथ को 3% से घटाकर 2.6% कर दिया है। इससे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भरोसा कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी पर कमज़ोर हुआ है और पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट से पैसा निकाला जा रहा है। इसके अलावा फिच ने भी इस बात को लेकर बात कही है। फिच रेटिंग्स ने आगाह किया है कि पाकिस्तानी रुपया जून तक करीब 285 रुपये प्रति डॉलर तक गिर सकता है और फाइनेंशियल ईयर 2026 के आखिर तक ये 295 रुपीज़ पर डॉलर तक जा सकता है। पीएम मोदी के ऐसे ऐलान के बाद पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट और ज़्यादा गिरावट के साथ आगे बढ़ रहा है। बातें देखिए हो ही रही हैं। अब देखना सिंपल ये है कि भारत आखिर करता क्या है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।